सीते पुत्री करसी जनि त्रासा। हे सीता जी तुम डरो मत, करे हूं जातु दान करना सा। हे बेटी, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस दुष्ट को मार देता। ऐसा क्यों कहा महाराज? है? बड़े सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जटायु जी ने सीता जी को पुत्री क्यों कहा? मैया तो जगदम्बा है, मां है सबकी। बड़े बड़े मिले, केवट मिले, निषाद मिले, ऋषि मिले, सिद्ध मिले, सबने जगदम्बा मां ही कहा। लेकिन जटायु जी जो गीध हैं, मांसाहारी हैं, उन्होंने सीता जी को देख करके पुत्री क्यों कहा? और सीता जी के लिए जटायु जी ने अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों का बलिदान, मरण क्यों स्वीकार किया महाराज? तो बात उस समय की है जटायु जी भरी जवानी में थे, अभी तो बूढ़े हो चुके। उस समय दशरथ जी भी भरी जवानी में थे, दशरथ जी का ब्याह नहीं हुआ था। तो राक्षसों और देवताओं में युद्ध छिड़ा और दशरथ जी देवताओं की ओर से राक्षसों से युद्ध करते हैं। राक्षसों की पराजय हुई और दशरथ जी देवताओं सहित विजयी हुए। तब से दशरथ जी में और इंद्र में बड़ी मित्रता है। इसलिए तो जब दशरथ जी ने अपने देह का त्याग कर दिया था, जब राम जी ने रावण को मारा और जब राम जी का राज तिलक हुआ, तब इंद्र दशरथ जी को लेकर स्वयं आए थे स्वर्गलोक से। इतने मित्र थे, शरीर नहीं था तब आत्मा रूप में लेकर आए। अभी दशरथ जी की इंद्र से मित्रता हो जाती महाराज। और इंद्र दशरथ जी की अयोध्या में एक बार दशरथ जी के बुलावे पर आए। दशरथ जी ने बड़ी अतिथि सत्कार किया, बड़ा मान सम्मान किया, खूब सेवा करी। तो इंद्र को लगा कि दशरथ जी तो मनुष्य हैं और मैं देवता हूं, स्वर्ग का अधिपति हूं। मनुष्य ने मित्रता का धर्म निभाते हुए मेरी इतनी सेवा की, तो मुझे भी इनको निमंत्रण देना चाहिए। हे मित्र, तुम भी कभी स्वर्ग आओ, मैं भी चाहता हूं कभी तुम भी मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। तो फिर दूसरी बार क्या हुआ? दशरथ जी इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र के पास गए तो इंद्र ने भी खूब मेहमान नवाजी की महाराज, कोई कसर न रखी। लेकिन एक दिन दशरथ जी के मन में स्वर्ग में एक विचार आया, इंद्र मुझे अपनी सभा से मिला। इंद्र ने अग्निदेव से, वायुदेव से, सबसे मिलाया। फिर दशरथ जी ने कहा, मैंने गुरुकुल में सुना है कि ग्रहों की दशा जो होती है वो भाग्य पर बड़ा अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो मैं नवग्रहों के दर्शन भी करना चाहता हूं, मुझे नवग्रहों के दर्शन करवाओ, 9 ग्रहों के मुझे दर्शन करवाओ। तभी इंद्र जी नवग्रहों के दर्शन करने दशरथ जी को अपने साथ ले जाते। सबसे पहले नवग्रहों के अधिपति सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करवाए, चंद्र के करवाए, भौम मंगल के करवाए, बुध के, बृहस्पति के, शुक्र के, राहु के, केतु के, सबके दर्शन करवाए। अब दशरथ जी अपनी उंगलियों पर गिनने लगे महाराज, ऐसे करके किस किस का अवतार हो, किस किस का दर्शन हो गया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ये तो 8 ही। मैंने तो सुना है 9 ग्रह हैं। मैं तो ये मानकर आया हूं कि 9 ग्रह हैं, मैं ये सुनकर, मैं ये पढ़कर आया हूं 9 ग्रह हैं। तो इंद्र ने कहा, महाराज जो 9वां ग्रह है उसको छोड़ो, उसके दर्शन ही मत कर। कौन सा छूटा ग्रह? शनि। महाराज उसके दर्शन ही मत कर, उसकी दृष्टि बड़ी खराब कर देती काम। 7.5 ढैया सिर पर नाचने लगते।
उसके दर्शन मत करो। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता, उसके दर्शन मत करो। लेकिन दशरथ जी भरी जवानी और पूरी राजहट, मुझे दर्शन करने ही करने महाराज। इंद्र ने बड़ा मना किया, लाखों मना किया, महाराज उसके दर्शन मत करिए। उसके दर्शन करने से, उसका मुख देने से जिसका भाग्य हो वो भी दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। उसके दर्शन करने से बड़ी हानि होती है। किस्मत वाले की भी किस्मत काली कर दे महाराज, वो तो ऐसा है। लेकिन दशरथ जी नहीं माने और कहा मुझे दर्शन करने ही करने हैं। जिद की बहुत दशरथ जी ने। इंद्र उनको लेकर के गया शनि के द्वारे और जा करके शनि का दरवाजा खटखटाया। हे शनिदेव बाहर आओ। शनि अंदर से बोले कौन है? मैं इंद्र हूं, क्या काम है? मेरे मित्र दशरथ जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो शनि ने कहा नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं मिलता, चलो चलो जाओ वापस, मेरा दर्शन नहीं कर सकते। इंद्र ने पुनः प्रार्थना की लेकिन शनि मान ही नहीं रहे। तब दशरथ ने कहा मैंने तो सुना है देवताओं में बुद्धि होती है, देवताओं में विवेक होता है, और तुम तो मुझे विवेकहीन जान पड़ते हो। तुम्हें नवग्रहों में शामिल किसने किया? घर आया अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि देवो भव नारायण का स्वरूप होता है, और तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि खड़ा है और तुम उसका अपमान करते हो, शर्म नहीं आती? तब शनि ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुमसे मिल लेता हूं, लेकिन जब मैं कहूं तब अंदर आना। ठीक है, थोड़ी देर बाद आवाज आई, दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। अंदर गए तो क्या देखते हैं? शनि ने उनकी ओर पीठ की है और दीवार की ओर मुख कर रखा है। दशरथ जी और इंद्र की ओर पीठ की है और दीवार की ओर मुख किया है। तो फिर से दशरथ जी क्रोधित हुए, अरे इससे अच्छा तो मिलते ही ना, अंदर बुला करके अपमान करते हो, मुख मोड़ते हो। शनि ने कहा ऐसा है, देखो चक्रवर्ती जी, हमारा मुख देखने से ना तो भगवान भी 14 वर्ष के लिए वनवास में हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा होना पड़ता है, तो इसलिए मत देखो। लेकिन दशरथ जी कहां मानने वाले, उस समय युवावस्था में थे। जिद करने लगे तो शनि ने बड़े प्रेम से कहा तुम अतिथि हो, मेरे लिए नारायण स्वरूप हो, लेकिन मेरी बात मानो, मेरे दर्शन मत करो। कि शनि देव बड़े प्यार से बोले, शनि देव बड़े प्यार से बोले, राजन मुझे पुकारो ना, अपने हाथों ग्रस्त भाग्य पर आप कुलाड़ी मारो। अपने हाथों ग्रस्त भाग्य पर आप कुलाड़ी मारो। हे राजन मत मिल, मेरे दर्शन करने से कोई बच नहीं सकता। शनि देव बड़े प्यार से बोले, बड़े प्यार से बोले, राजन मुझे पुकारो ना, राजन मुझे पुकारो ना, अपने हाथों ग्रस्त भाग्य पर आप कुलाड़ी मारो ना। अपने हाथों ग्रस्त भाग्य पर आप कुलाड़ी मारो ना। दशरथ ने फिर जिद की, मुझे तुम्हारा मुख देखना ही देखना है महाराज, चाहे जो हो जाए। तभी शनि को क्रोध आया और शनि ने कहा तू मेरा मुख देखना चाहता है तो देख। कि क्रोध में आ शनि देव जू बोले, क्रोध में आ शनि देव जू बोले, उजड़ा भाग्य तुम्हारा है, एक बार नहीं तुमने हमको शेष बार ललकारा है।
तू मेरा मुंह देखना चाहता है, मेरा ढैया 2.5 साल का होता है, तूने 6 बार ललकारा, 14 साल के लिए मैं तेरी अयोध्या पर देखूंगा, देख मेरा मुंह। और एकदम से दशरथ की ओर मुख कर दिया। इसलिए राम जी को 14 साल का वनवास। दशरथ ने जैसे शनि का मुख देखा, बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। और गिरे जब मूर्छा टूटी तो क्या देखा, एक गीद मांस खाने वाला वो पंखों में दशरथ जी को लेकर बैठा और पंखी जोल रहा अपने पंखों से। दशरथ जी उठे, अरे तुम कौन हो? मैं गीद हूं। क्या नाम है? जटायु। गले से लगा लिया, अरे तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, तुम मेरे मित्र हो, आज से मैं तुम्हारा मित्र, तुम मेरे मित्र, मांगो क्या चाहिए। तो गीद ने कहा, जिसने तुम्हारे प्राण बचाए उसी को कुछ देना चाहते हो? तेरी जिंदगी भी मेरी दी हुई है, साथ में मित्र कहते हो, साथ में अपना ऐश्वर्य। अरे नहीं, मांगो, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। तो जटायु ने कहा, हम तुम मरा हुआ मांस खाते हैं, वो वैसे ही मिल जाएगा, कुछ नहीं चाहिए महाराज। साधु में वैसे भी संतोष होता है, हमें नहीं चाहिए कुछ। लेकिन जब दशरथ ने कहा, मैं रघुवंशी राजा दशरथ हूं, मांग क्या चाहिए, तो एकदम में स्मरण में आया, अरे मैंने तो सुन रखा है रघुकुल में, दशरथ के घर में नारायण अवतार लेने वाले हैं, ठाकुर जी आने वाले हैं। तो अब जटायु ने कहा, पहले वचन दे। ऐसे नहीं, मांगूंगा, पहले वचन दे, मुकरेगा नहीं। तो दशरथ ने कहा, मैं रघुवंशी हूं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं, तू दुहाई है तुझे रघुवंश की, तू वचन दे। तब दशरथ जी ने कहा, क्या? कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु वरु वचन न जाही। रघुकुल की रीत है, जान दे सकता हूं, वचन खाली नहीं जाएगा, मांग। तो जटायु ने कहा, जटायु ने है राजन, कहा जटायु ने है राजन, दिया वचन देना होगा, जो पहला लड़का हो तेरा वो मुझको देना होगा, जो पहला लड़का हो तेरा वो मुझको देना होगा। तेरे घर में पहला बेटा जो भी हो मुझे दे देना। और राम जी आएंगे तो मुझे मिलेंगे, मेरी तो लॉटरी लग गई महाराज। दशरथ हंसे, अरे मेरा ब्याह भी नहीं हुआ अभी तो, और क्या पता हो भी ना, चलो हो भी गया तो क्या पता मेरे घर में पुत्र ही ना हो। तो जटायु ने कहा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा ब्याह हो गया, पुत्र हो गया, तो जो पहला पुत्र हो वो मुझे दे देना बस। तो दशरथ जी ने गले से लगाया और कहा, मित्र पक्का वादा, रघुकुल की दुहाई। चले गए। समय से विवाह हुए, एक नहीं 3 विवाह हुए, लेकिन घर में एक पुत्री है सुमित्रा जी से, नाम है शांता, जिसको श्रृंगी ऋषि से ब्याह दिया। राम जी की बड़ी बहन का क्या नाम है? शांता। सुमित्रा जी से पैदा हुई थी। और ब्याह किसको? श्रृंगी ऋषि ने। घर में कोई संतान नहीं, तो वशिष्ठ जी ने कहा, अपने दामाद श्रृंगी को कहो, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा सकता है, जिससे तुम्हें पुत्र मिले। तब श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि यज्ञ करावा, और एक नहीं 4 पुत्र हुए। आज दशरथ जी दोनों हाथों से सोना चांदी आभूषण गहने सब लुटा रहे हैं लोगों को। लंबी लाइन के सबसे पीछे एक धीरे से जटायु जी आए और खड़े हो गए। ऐसे दशरथ सुबह से लेकर रात तक बांटे जा रहे हैं, दोनों भुजाएं दुख रही हैं, लेकिन बांटते जा रहे हैं महाराज। सोना हीरा जो आए बांटे। ध्यान से देखने लगे कि लाइन कितनी लंबी रहेगी, पंक्ति कितनी। तो पीछे देखा गीद खड़ा है, दूर से पहचान के जटायु, अरे ये मेरे राम को लेने आया है महाराज। आज पुत्र मोह में अपना दिया वचन भूलने लगे। अरे मैं राम को कैसे दे दूं? राम को देने वाली चीज है, मैं अपने पुत्र को कैसे दूं? ये गीद मांस खाने वाले कैसे पालेगा मेरे लाडले? मैं नहीं दूंगा। सारी पंक्ति जब समाप्त हुई
तो जब जटायु सामने आए तो दशरथ जी ने धीरे से नजर चुरा करके उधर देखने लगे और बहाना किए जैसे देख ही ना रहे हो, और कहा ले जाजक, दोनों मुट्ठियां भर के डाल दी। जटायु ने पंख खोल दिए तो जो जैसे ही नीचे गिरे छन छन से दशरथ जी की दृष्टि गई, कम है क्या, और चाहिए, दो टोकरे दे दो, और दे दो, बोरियां भर करके दो इसको, जो चाहिए ले जा। जटायु ने कहा मित्र पहचाना नहीं, कौन हो तुम और मुझे मित्र क्यों कहते हो? अरे मैं तुम्हारा मित्र जटायु। अरे चक्रवर्ती के तो लाखों मित्र होते हैं, तुम कैसे मेरे मित्र? अरे मित्र आज पुत्र मोह के कारण पहचान नहीं रहे, मैंने एक मांगा था, तुम्हें तो 4 भाई हैं, एक तो दे दे। दशरथ जी ने कहा अरे जो चाहिए सोना चांदी हीरे जो चाहिए ले जा, अयोध्या का राज ले ले, पुत्र कोई देता है क्या, कौन है तू? तो जटायु ने कहा मित्र ठीक है मत दो, लेकिन वो दुहाई याद कर लो। क्या कहा जटायु ने कि रघुकुल रीति सदा चली आई। आधा ही बोला तो दशरथ जी के मुख से निकल गया प्राण जाहु वरु वचन न। अरे मित्र क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, आंखों में आंसू आ गए, मैं पुत्र मोह के कारण अंधा हो गया था, मेरा कुल कलंकित होने वाला था, तूने बचा लिया। बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी को उठाकर लाए हैं और ठाकुर जी को देने लगे जटायु जी को। तो जटायु जी के कौन से हाथ हैं? जटायु जी ने पंजों में पकड़ लिया राम जी को, और वो नाखून पहने नाखूनों वाले पंजों में जैसे दिया मानो दशरथ जी के हृदय में पंजे लगे हों, और जटायु जी लेकर उड़ने लगे। दशरथ जी पीछे 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 भागे, जहां तक दृष्टि गई देखते रहे, दौड़ते रहे। जब जटायु आंखों से ओझल हुए तो दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी ठाकुर जी ने सोचा अगर गिद्धों के बीच में रहूंगा तो केवट को कैसे तारूंगा, शबरी को कैसे तारूंगा, रावण को कैसे मारूंगा। ठाकुर जी ने एक लीला की और अपने वजन को बढ़ा लिया। जैसे ही वजन बढ़ा जटायु के पंजों से ठाकुर जी छूट गए और नीचे गिर पड़े, और जटायु चिल्लाया है मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा पुत्र मेरे से छूट गया, मैं बर्बाद हो गया। और जैसे नीचे आया रोते रोते तो क्या देखा, जिस पत्थर पर जिस पहाड़ पर ठाकुर जी टकराए हैं वो पहाड़ चूर चूर हो चुका है, और सामने हमारे ठाकुर जी छोटे बालक के स्वरूप में नहीं, सामने कौन खड़ा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यारणगम्यं वंदे विष्णु वैहरं सर्वलोकैकनाथं। जटायु ने हाथ जोड़ लिए तो राम जी ने कहा हाथ क्यों जोड़ते हो? अरे मैंने तो पुत्र मांगा था, तुम तो मेरे ही बाप बन के आ गए, अब तुम्हें तो प्रणाम ही करना पड़ेगा, 4 भुजाओं में जो हो। तो राम जी ने कहा मैं तो पुत्र ही हूं, मुझे पुत्र ही मानो, लेकिन ये बताओ तुम मुझे क्या करोगे, मुझे अपने साथ ले जाकर के क्या करोगे? जटायु ने कहा मैं मांसाहारी गीध हूं, कभी मुक्ति नहीं पा सकता, मैं चाहता हूं जब मैं मरूं तब तुम मुझे अग्नि दान दो, मेरा श्राद्ध करो, मेरा पिंड दान करो, मेरी चौबरसी करो, तुम करो। तो राम जी ने कहा बस इतना ही काम था ना? हाँ, एक वचन मेरे पिता ने दिया, उसने पूरा किया, तुम्हें पुत्र देके मैं भी रघुवंशी हूं, एक वचन मैं देता हूं, जब मेरा पिता मरेगा उसके पास नहीं रहूंगा, अपने पिता को अग्निदान नहीं दूंगा, अपने पिता का पिंड श्राद्ध कुछ नहीं करूंगा, चौबरसी तक नहीं करूंगा, लेकिन जब तू मरेगा तो जटायु सिर तेरा होगा, गोद मेरी होगी, जब तू मरेगा तो तू चिता पर होगा, अग्निदान मैं करूंगा, जब तू मरेगा तो तेरा श्राद्ध पिंड चौबरसी सब मैं करूंगा, सब पुत्र बन करके मैं करूंगा। इसलिए जटायु जी ने सीता जी को जब रावण लेकर जा रहा था तो देखते ही कहा सीते पुत्री कर सृजनी त्रासा, हे सीते, हे पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पिता आ गया है। इसलिए सीता को मां नहीं कहा, पुत्री कहा, क्योंकि जटायु जी की बहू है सीता जी। और वही जटायु रावण से लड़ते लड़ते पंख कटे हैं। मेरे ठाकुर जी ने जटायु को गोद में लिया है और कोई लीला ना जान सके, इसलिए लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ जल लाओ, औषधियां लाओ, दवाई लाओ, मैं जटायु को लगाऊं।
जटायु को मैं इस पीड़ा से मुक्त करूं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की गोद मिली, जटायु तो वैसे ही पीड़ा मुक्त हो गया था। जैसे लक्ष्मण जी के, ठाकुर जी ने कहा क्यों? देखा रघुवंशी को, मेरा पिता मरा, मुझे वनवास हो चुका था। जिस समय मुझे वनवास हुआ, छठी रात्रि मेरे पिता ने देह त्यागी, मैं वापिस नहीं गया। छठी रात्रि मेरे पिता ने त्यागी है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। 6 बार मुंह से राम राम भी कहा, पुकारा मुझे, मैं नहीं गया। आज देख ले, तुम मर रहा है, मेरी गोद है तेरा सर है। अपने पिता का अग्निदान मैंने नहीं किया, भरत ने किया, तेरा मैं करूंगा। पिता का श्राद्ध पिंडदान नहीं किया, तेरा मैं करूंगा। यही चाहता था। अब बोल जटायु, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मैं तेरा पुत्र हूं, तू मेरा पिता है। जटायु, जीवित कर दूं, उम्र लंबी कर दूं? जटायु ने कहा, ठाकुर क्या कहते हो? मैंने तुमसे मरण मांगा था, जीवन नहीं। इसलिए कहा था जब मैं मरूं तब तुम हो। आज तुम्हारी गोद के बीच में प्राण त्याग रहा हूं। दुनिया में ना कोई मुझसे पहले कोई भक्त हुआ, ना कोई बाद में होगा जो ठाकुर जी के आंसुओं के साथ ठाकुर जी की गोद में प्राण त्यागेगा, जिसके लिए ठाकुर जी भी आंसू बहाएंगे।